द्वारा दुर्योधन के 14 भाइयों का संहार और आज दरबार के मध्य हंसी क्या कारण है मामाश्री? मुझे तो यही प्रतीत होता है दुर्योधन दुशासन अपने 14 भाइयों की मृत्यु भूल गया है, इसलिए मदिरा का पान किया है। क्या हो रहा है, क्या कारण है मामा? भांजे जयद्रथ, जिस समय तुम राज दरबार में खुशी का अवसर समझोगे उस समय तुम ये खुशी से झूम उठोगे। वो कारण प्रकट करो मामाश्री, कौन सा कारण है? भांजे जयद्रथ, गुरुवर ने प्रतिज्ञा किया है कि कर्ण भूमि में एक पांडवासी मारा जाएगा। लेकिन कैसे मारा जाएगा वो पांडव? चक्रव्यूह की रचना में। ये चक्रव्यूह क्या है मामाश्री? चक्रव्यूह एक ऐसा भी है जिसमें आने वाले के कदमों के निशान मिलते हैं, बल्कि जाने वाले के कदमों के निशान नहीं मिलते। परंतु मामाश्री, ये चक्रव्यूह का भेदन करना कौन कौन जानता है? इस संसार के मध्य सिर्फ 4 पांडव। उनके नाम प्रकट करो। कृष्ण, कृष्ण पुत्र प्रदोम, गुरुवर, पांडव में अर्जुन। बस मामाश्री, तुम्हारी मति मारी गई है। जब वो कायर अर्जुन ये चक्रव्यूह का भेदन करना जानता है, तुम्हारी विजय नहीं बल्कि तुम्हारी पराजय होगी। पराजय का नाम मत लो। पराजय का नाम सुनते सुनते मेरा जीव उब चुका है। गुरुवर के कूटनीतियों के साथ साथ में इधर एक कूटनीति भी बनाई गई। ये कूटनीति क्या है? इधर सामने दृष्टि डालो, ये जो काफी दूर पर धोरी होती हुई नजर आ रही है, सुशर्मा अर्जुन को भगा के ले गया। अब शाम तक न सुशर्मा आएगा न अर्जुन आएगा। गुरुवर कहेंगे चक्रव्यूह की रचना। जब चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं रहेगा तो जो भी पांडव आएगा चक्रव्यूह में मारा जाएगा। वाह मामाश्री, इसीलिए दरबार के मध्य सभी लोग हंस रहे थे। ये तुम्हारे तुलनीय सर्वश्रेष्ठ है, तब तो एक पांडव का संहार अवश्य होगा। इसलिए हंसो, खुशियां मनाओ। दरबार भांजे जगत हस्तिनापुर के रिश्तेदार हैं, ऊंचा सिंहासन लगाओ। गुरुदेव बोलो आगे क्या होना है? पुत्र दुर्योधन, अब एक पत्र और एक कलम मंगाओ। इसमें क्या लिखना होगा? पांडवों के लिए चुनौती, जिसमें लिखना है पुत्र, यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है, अन्यथा समझ लो फिर पीछे होना वनवास तुम्हारा है। जिस प्रकार से द्रौपदी चीर हरण हो जाने के पश्चात पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था, अगर पांडव दल से कोई भी वीर चक्रव्यूह का भंजन नहीं कर सका तो वही हाल दोबारा फिर होगा। जो आज्ञा होगा। द्वारपाल लाओ एक कलम और कागज। ठीक है महाराज, ला भैया तने कागज कलम लाओ। देखिए क्या बात है। महाराज, ये रहा कागज और ये रहा कलम। कौन है तेरा कागज और कौन कलम है? यो वाही कागज, हाँ यो पिनवा है, ये कलम है और ये कागज है। इस प्रकार से बोल। हाँ और एक बात का ध्यान रखो, जी, जो मैं बोलूंगा वही तुझको इस पत्र में लिखना होगा। ठीक है महाराज, जो तुम बोलोगी कहा कहे रहो। अच्छा महाराज, तो वह तो हमको कहे नहीं। द्वारपाल, इस समय हमारे दोनों भांजे अधिक क्रोध में हैं। हाँ हाँ, जो भी तुम समझ पाओ। और तुम्हारे हाथों द्वारा इस पत्र की लिखावट में थोड़ी सी त्रुटि हुई तो भांजे से हुई तलवार और तुम्हारी हुई खोपड़ी। मामा तुम टेंशन काहे ले हो?
तुमका लिहाज मालूम नहीं, हमका लिखे में यहाँ बिल्कुल कंप्यूटर समझो। और क्या, कंप्यूटर का लिखा हुआ गलत हो सकता है लेकिन हमारा लिखा गलत नहीं हो सकता है। तुम काहे टेंशन लेते? चलो बताओ महाराज, काय मत झोंके थे। संभालो कागज और कलम। हेलो, चलो लिखने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार है, चलो लिखो। चलो लिखो। ये क्या लिख रहा रे? ये क्या लिख रहा रे? पागल तो नहीं हो गया है? पागल तो नहीं हो गया है। ये कोई लिखने वाली बातें हैं? ये कोई लिखने वाली बातें हैं? मूर्ख है क्या रे? मूर्ख है क्या रे? किसको मूर्ख बतला रहा? इसको मूर्ख बतला रहा। मैं तुझको बतला रहा हूँ रे। मैं तुझको बतला रहा हूँ रे। जौन बोली हो तो नहीं तो लिखो। के मामा से समझाओ उसको। मूर्खानंदन, यानी जो भांजे बोलते गए वो सब तुम लिखते गए। अरे वो तुम्हें लिखने के लिए संकेत कर रहे थे और जो बोलते गए सब लिखते गए। ये गलत हो गया काट। बाका उठा लो। वही बात, तुम मूर्ख का मूर्ख रहेगा। कलम का लिखाओ, कलम से करता है। अच्छा, कलम क्या लिखा? कलम ही दिखती। एक मारा मामा काट दे। कट गया। जब मैं बताऊं तब तुम लिखो। चलो लिखने के लिए तैयार हो जाओ। चलो महाराज, संभालो कागज और कलम। चलो लिखो। चलो। और यदि चक्र पीऊ को तोड़ दिया तब तो कल्याण। और यदि चक्र पीऊ को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है। कहाँ जा रहा रे? मामा श्री लाओ इसको खींच करके यहाँ। कहाँ जा रहे हो? क्यों भगा रे? हमारे बस का नाई है तुम्हारे चक्र पे। कहा जो जब चक्र पे को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा। हमका काहे, हमसे काहे तो रही। तो है मूर्ख नालायक कहीं के। हाँ। मैं पांडव के लिए पत्र लिखवा रहा, तू अपना कल्याण सोच रहा। उड़ा कागज और कलम। पंडवन खातिर गाज रहो, अंगुरी हमरी वर तम तमावत रहो और बता रहे हो पंडवन कहेगा। तू मूर्ख है, लिख तू रहा है, तेरी तरफ नहीं हाथ उठाएंगे। हाँ सही है। चलो लिखो। चलो झोंको। और यदि चक्र पीऊ को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा। तो अब काहे झोंक रहे? मैं पांडव के लिए पत्र लिखवा रहा हूं, तू अपने पीछे देख रहा। हम कहे, हमका कहो तो हमर मारे। ठीक माना है। चल संभाल। बताओ। और अन्यथा समझ लो धर्मराज होना बनवास तुम्हारा है। और अन्यथा समझ लो धर्मराज होना बनवास तुम्हारा है। और भी मौखिक रूप से लिख लो। बताओ। धर्मराज युधिष्ठिर कान खोल करके सुन लो। ये पत्र कौरव दल से भिजवाया जा रहा। अगर तुम में से किसी वीर योद्धा ने चक्रव्यूह का भंजन कर दिया तो तुम समस्त भाइयों का कल्याण है। अन्यथा जैसे द्रौपदी क्षीर हरण में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था,
वही हाल दोबारा फिर हो। बस लगा हस्तिनापुर की मोहर। लग जाएगी। जी महाराज, हमने लिख दिया है जो आपने बतलाया है। हस्तिनापुर की मोहर लगा दिया। ठीक है, लगा दिया। परेशान का मोहर में लगा दिया। सुना पढ़ करके क्या लिखा है पत्र में। हाँ, आप पढ़ाए को पढ़ी। क्यों नहीं, जब तू पढ़कर सुनाएगा हाँ, तभी तो मुझे अवगत होगा सही है या गलत। लेकिन महाराज, लेकिन क्या? हम लिखित तो लेते हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं। तू है मूर्ख कह के, जिसको पढ़ना नहीं मालूम होगा वो लिख कभी नहीं पाएगा। नहीं, लिखित तो लेते हैं जोरी गांठ गई हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तुझको किसने शिक्षा दिया है रे? हमका पढ़ावा रहन शिक्षा मूत्र वाले। तू है मूर्ख नालायक कह के, उन्हें शिक्षा मित्र बोलते हैं रे। हाँ, वही। कौन से स्कूल में पढ़ा है तू? हम पढ़े हैं आड़ी बाड़ी। कहते हैं आंगनबाड़ी रे। इतना बड़ा हो गया अभी तू आंगनबाड़ी में? हाँ, वह पढ़ी दिया है। ये दरिया जले पावा तले पढ़े, दरिया बंद पढ़ाई बंद। इसीलिए तो बहुत अच्छे पढ़े हो। कल सुना पढ़ करके क्या लिखा है। पढ़ाई करी है। ठीक महाराज। सुना रे। अरे यार, तुम आज टोटा फरियो, तुम्हारे तेरा ना हमको जवाब नहीं पड़ पाई। ठीक महाराज, सुनो फिर। ईमा जब कुछ लिखा ही नहीं तो पढ़ेगा। तुम यार वैसे चलो मामा, मका झांक कर बैठाओ। ये पढ़ाई नहीं दे भैया, ईमा कहाँ पढ़े। ये साला काला काला का लिखा। सुनो महाराज, सुनिएगा महाराज, इस पत्र में हमने क्या लिखा है। हाँ, सुनो फिर महाराज। तुम बैठो जरा। ये आएंगे 7 बोरी मिर्चा, 8 पसेरी धानिया, 10 सेर नमक। तुम हटाओ, तुम का झांक। 10 सेर नमक और 2 तेज पत्ता, 8 बोरी मसाला और 7 किलो छोला। क्यों खाया? हाँ, यो तो जौन भंडारा बना रहा है भाई, खोले भाई का यो तो गड़बड़ होगा। सुनो फिर महाराज। बोल। महाराज, यह समस्या है। कौन सी? हम पढ़े तो लेते हैं, लेकिन महाराज हमारी पाई मात्रा बिगड़ जाती है। पाई मात्रा भूल जाते हम। कहो यहिमा के वहिमा पहन दे। पाई मात्रन क्या ज्ञान नहीं है। पढ़कर सुनाओ, पाई मात्राएं मिला करके। ठीक महाराज, फिर गड़बड़ हो तो बता दीन करो। सुनो महाराज क्या लिखा हुआ है। बोल। यदि चक्र बिहू को तोड़ दिया, तब को कल्याण हाथी हंसा है। अरे ना पंडवा न कही जाए। पंडवा न कही जाए मारे हाउ के दे। पंडवा न कही जाए। और किया न था समझ लो यहाँ पीछे। हाँ, ये अन्यथा समझ लो धर्मराज हो बनवास
द्वारपाल, महाराज। अब तुम होशियार हो गए हो। हाँ कुछ लगा जो लुखरी है। पत्र तो तुमने बहुत सुंदर लिखा है। और एक कार्य करो, ये पत्र ले जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर को हाथों हाथ देकर तत्काल दरबार को वापस आओ। ठीक महाराज, जा रहे हैं। शीघ्र जाओ। ठीक महाराज, तो फिर हम जा रहे हैं। जाओ, जा रहे हैं। तत्काल जाओ, जा रहे हैं। शीघ्र जाओ। जा रहे हैं। भांजेसी मामा श्री, गुरुवर के आदेशानुसार पत्र भी लिख गया। अब द्वारपाल धर्मराज के दरबार को पहुंचने ही वाला होगा। सत्य कहते हो मामा। महाराज, ओ महाराज, अरे महाराज, मुझे वैसे तो 3 जने कुछ पूछा थे हैं। क्या पूछते? वह तुम्हारे 14 भाई कहाँ मरे रहा? हाँ हाँ, उन्हें के बारे में पूछा थे हैं। मेरे 14 भाइयों के बारे में हाँ, आखिर में क्या पूछ रहे? यूँ कहा रहा है कि जब इनके वही 14 भाई मरे हैं, हाँ, तो भैया द्वारपाल का उनके जो है बार बुद्ध का बनी है का? भांजेसी अब देखना तो ये है कि चक्रव्यूह का वेदन करने के लिए कौन आता है। ये पांडव दल से कोई भी वीर चक्रव्यूह का वेदन करने के लिए आएगा तो उसी में मारा। सत्य कहते हो मामा। महाराज, क्यों रे, फिर वापस? हाँ, क्यों, क्या बात है? वो जौन है विजय खाओ, कोई बात बूढ़ी वाली अम्मा तुमका बहुत गरियोती है तब से। क्यों? हाँ, बहुत बरबराती है। मुझको? हाँ तुमका और दादा की। क्यों, किस लिए गाली दे रही? कहती है मरी के पता नहीं का कलुआ बनावत 1000 तो दे। ये तो ना हमारी बना के का है निकाल। गरीब जी वही है। किस लिए रे? कहती है पता नहीं का बनावट है, पहले खाई गए है फिर खाई गई है का। क्या रे? गर्भवती वाली दरिया। देखा भाग्यश्री, जिस कार्य के लिए भेजा जाता वो कार्य करके नहीं आता, इधर उधर की बातें लेने आ जाता है। गुरुदेव बोलो आगे क्या होना है? अब तो चक्रव्यूह की रचना होना है। रचना करने के सर्वप्रथम मैं तुमसे कुछ नियम व शर्तें रखना चाहता हूँ। वो कौन सा नियम? माइक के आवाज बढ़ा भैया। कौन सा नियम है? चक्रव्यूह के अंतर्गत एक महारथी से एक महारथी युद्ध करेगा। अगर उसके बीच में कोई दूसरा आता है तो समझ लो पुत्र, युद्ध मैं करूंगा। ये तुम्हें मंजूर हो तो मैं चक्रव्यूह। मुझे स्वीकार है। अगर तुम्हें स्वीकार है तो अब मैं द्वार की नियुक्ति करता हूँ। बोलो कौन सा द्वार पर किसको रखना चाहते हो? प्रथम द्वार की बागडोर हम शंकर के वरदानी जयद्रथ को। वाह गुरुवर वाह, प्रथम द्वार की रक्षा मैं स्वयं करूंगा गुरुदेव। और प्रथम द्वार पर घोष फायर भीम की रास्ता देखूंगा, जिसने दुर्योधन के 14 भाइयों का संहार किया है। इसलिए गुरुवर बच नहीं सकेंगे वह पांडव मेरे इस कोप तुधारे से। आर्थियां उठेगी पांडव की मेरे उस प्रथम द्वार। मैं प्रथम द्वार की ओर प्रस्थान करता हूँ गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय शंकर। और दूसरा द्वार? कि प्रथम द्वार जयद्रथ को प्रथम द्वार जयद्रथ को